हे गाइस वेलकम। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन टैग्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यार क्वेश्चन टैग्स होते क्या है ना। व्हाट आर क्वेश्चन टैग्स? अ शॉर्ट क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट के लास्ट में शॉर्ट क्वेश्चंस, जैसे कि ही वॉन द प्राइज, उसने प्राइज जीता। डिडंट ही, क्या उसने नहीं जीता? मैं बोलूं यू आर अ गुड बॉय, आर नॉट यू? ही गोज टू टेम्पल, डजंट ही, है ना। ही गोज टू टेम्पल, डजंट ही, यानी तुम एक अच्छे लड़के हो, क्या तुम नहीं हो? वह बेवकूफ नहीं है, क्या वो है? तो इस तरह के एक स्टेटमेंट, जैसे वह बेवकूफ नहीं है, ये एक स्टेटमेंट हो गया। और वह बेवकूफ नहीं है स्टेटमेंट, उसके बाद मैंने थोड़ा रुक के बोला वह बेवकूफ नहीं है, वो है क्या? क्या वो है? तो ये जो क्या वो है या वो है क्या, तो इसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग, जिसने उस पूरे सेंटेंस का, उस स्टेटमेंट को क्या बना दिया? इंटेरोगेटिव बना दिया। तो क्वेश्चन टैग्स आर यूज्ड व्हेन वी वांट टू चेक इफ इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। तो क्वेश्चन टैग्स तब यूज होते हैं जब हम चेक करना चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन सही है कि गलत है। जैसे मैं बोलूं वो फेल हो गया, नहीं हुआ क्या? या वो पास हो गया है, नहीं हुआ क्या? तो मतलब हम चेक करना चाहते हैं, किसी से कंफर्म करना चाहते हैं, उस समय क्वेश्चन टैग्स का यूज किया जाता है। क्वेश्चन टैग्स कंसिस्ट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब प्लस प्रोनाउन। क्वेश्चन टैग्स में आपका एक तो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होता है, प्लस एक प्रोनाउन होता है। जैसे कि क्या वो फेल हो गया, नहीं हुआ क्या, है ना। जैसे मैं बोलूं ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। इज नॉट ही, तो इज नॉट, ये इज क्या आया? एक आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, और ही क्या है? एक प्रोनाउन है। तो इस तरह से, जैसे आई शुड नॉट लाफ, मुझे नहीं हंसना चाहिए। शुड आई, तो शुड क्या है? एक ऑक्सिलरी वर्ब है, और आई क्या है? एक प्रोनाउन है। सारा वॉज विनिंग, वॉज नॉट शी, वॉजंट शी, तो सारा जीत रही थी, क्या वो नहीं जीत रही थी? तो वाज नॉट, ये वाज क्या है? इसमें वाज है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, और शी क्या है? एक प्रोनाउन है। ये आपको क्लियर होगा कि प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पर यूज होते हैं, जैसे यहां पर सारा की जगह पर शी आया है। तो वी यूज द ऑक्सिलरी वर्ब दैट इज यूज्ड इन द प्रीवियस सेंटेंस। तो हम सेम ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं जो आपका बेसिक स्टेटमेंट में यूज होती है। जैसे यहां पर आई शुड नॉट लाफ, है ना, शुड आया है तो यहां पर भी शुड यूज हुआ। सारा वॉज विनिंग, यहां पर वॉज आया है तो यहां पर वॉज ही यूज होगा, ठीक है। और अगर वहां पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब देखने को आपको ना मिले, कोई ऑक्सिलरी वर्ब देखने को ना मिले, जैसा कि यू लिव नियर हियर, है ना, यू लिव नियर हियर, आपका स्टेटमेंट में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो उस टाइम पर आपका या तो डू डज यूज होगा या फिर आपका डिड यूज होगा। क्यों? क्योंकि दो ही टेंसेस ऐसे हैं जिनमें आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। एक तो आपका सिंपल प्रेजेंट हो गया और एक आपका सिंपल पास्ट हो गया है, ठीक है। तो उस समय पर आपका डोंट या फिर डिडंट या फिर डजंट यूज होता है, समझे आप। तो डू डज या फिर डिड यूज होगा। द प्रोनाउन रेफर्स टू द सब्जेक्ट ऑफ द प्रीवियस सेंटेंसेस, और जो आपका प्रोनाउन यूज होता है वो आपके प्रीवियस सेंटेंस के जो नाउन था उसके अकॉर्डिंग, या फिर ऐसा बोले उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होता है ना। जैसे सारा है तो शी हुआ है, यहीं पर अगर यहां पर राम होता तो यहां पर ही आता, क्लियर है। यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लड़की है तो आपका शी आया, और अगर कोई मेल होता देन आपका ही आता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम का आपका आई एम का कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें। जैसे आई एम, तो वहां पर एम नहीं आता है। जैसे डू आया है तो डू ही आएगा, डज आया है तो डज ही आता है, बट एम की जगह पर आर हो जाता है, तो आई एम। जैसे कि आई एम हेल्पफुल, आई एम हेल्पफुल, मैं हेल्पफुल हूं। आर नॉट आई, अब कोई भी जिसको नहीं पता वो क्या करेगा? आई एम आया है तो वो सीधा लगाएगा एम नॉट आई, लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो आई एम की जगह पर आर नॉट आई हो जाएगा, याद रखें। देयर इज का इजंट देयर हो जाएगा। जैसे देयर इज अ केमिस्ट नियर हियर, इजंट देयर, यानी देयर इज का लास्ट में क्या हो जाएगा? इजंट देयर। देयर आर का आरंट देयर। दिस इज दैट इज का इजंट इट। लाइक देयर आर मैनी शॉप्स इन द एरिया, आरंट देयर या आर नॉट देयर। दिस इज या दैट इज का इज नॉट इट हो जाएगा। दैट्स योर वाइफ ओवर देयर, वहां पर वो जो है तुम्हारी वाइफ है। इजंट इट क्या नहीं है, ठीक है, समझ में आया। तो ये कुछ एक्सेप्शंस केस हैं। अच्छा, एक बात इसमें छूट गई कि अगर आपका जो बेसिक स्टेटमेंट है ना, अगर आपका स्टेटमेंट, आपका ये वाला स्टेटमेंट आपका कैसा है? नेगेटिव, तो आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, शुड आई। और अगर आपका सारा वाज विनिंग है ना, आपका सारा वाज विनिंग स्टेटमेंट कैसा है? सारा वाज विनिंग,
पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। आपका स्टेटमेंट नेगेटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव। यानी स्टेटमेंट और आपका क्वेश्चन टैग एक दूसरे का अपोजिट होगा। अगर पहली चीज आपकी पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव फॉर्म में आता है। जैसे सारा वाज विनिंग, पॉजिटिव बात हो गई, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो अगले में नॉट आएगा ही आएगा, वाजंट शी। अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है, आई शुडंट लाफ, नॉट आ गया इसमें तो आपका नेगेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ही आएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शंस मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट, आंसर टू क्वेश्चन टैग्स। ठीक है, यू आर फ्रेंच आरंट यू। यू आर फ्रेंच, जैसे कोई आपसे बोले यू आर इंडियन आरंट यू, तो आप कैसे जवाब देंगे? यस आई एम। नहीं है तो क्या बोलेंगे? नो आई एम नॉट। तो बेसिकली जो क्वेश्चन टैग्स के हम लोग आंसर देते हैं वो शॉर्ट में ही देते हैं। ठीक है, लाइक शी इज गॉट अ डॉग, शी इज गॉट अ डॉग, हैजंट शी? यस शी हैज, नो शी हैजंट। आपका जो क्वेश्चन टैग, जब भी कोई आपसे इस तरह से क्वेश्चन करेगा क्वेश्चन टैग यूज करके, तो आप बेसिकली उसका आंसर शॉर्ट में ही देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटोनेशन, यानी कि आपका जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हैं और आपको आंसर पहले से ही आप आंसर के बारे में श्योर हैं, है ना, When we are sure of the answer, the voice goes down in the question tag. तो क्वेश्चन टैग में हमारी वॉइस डाउन चली जाएगी। जैसे अगर हमें आंसर का पहले से पता है, काफी हद तक हम आंसर के बारे में श्योर हैं, हम जानते हैं, जैसे हमें बताया वो फेल हो गया, तो अरे फेल हो गया वो नहीं हुआ क्या, अरे फेल हो गया वो नहीं हुआ क्या, तो मतलब जो क्वेश्चन टैग है उसमें हमारी आवाज डाउन जाएगी, है ना। जॉन डजंट स्पीक इंग्लिश, मैं श्योर हूं यार, मेरे को पता है कि जॉन इंग्लिश नहीं बोलता है। डज ही? जॉन डजंट स्पीक इंग्लिश, डज ही? यानी जब मैंने क्वेश्चन टैग को बोला तो थोड़ा सा अपनी आवाज को डाउन कर लेना है ना। द स्पीकर नोज जॉन डजंट स्पीक इंग्लिश, स्पीकर को पता है कि जॉन इंग्लिश नहीं बोलता है, तो क्वेश्चन टैग में उसकी आवाज थोड़ा डाउन जाएगी। और अगर उसको श्योर नहीं है, वो श्योर नहीं है किसी बात के बारे में, तो आपका क्वेश्चन टैग में आवाज बढ़ जाती है। दे फेल देयर एग्जाम, डिडंट दे? वो पूछ रहा है, उसने पूछने पर जोर दिया है ना, क्योंकि उसको नहीं पता है इसलिए वो पूछने पर जोर देगा और अपनी आवाज को थोड़ा सा हाई करेगा। दे फेल देयर एग्जाम, डिडंट दे? क्या नहीं हुए क्या? क्योंकि जब हम किसी चीज के बारे में एक्साइटेड होते हैं जानने के लिए, है ना, तो हम अपनी आवाज को थोड़ा तेज कर लेते हैं। डिडंट दे, क्या नहीं हुए, है ना। तो आप याद रखिएगा, अगर आप आंसर के बारे में श्योर हैं तो क्वेश्चन टैग में आपकी आवाज डाउन जाएगी, और अगर आप आंसर के बारे में श्योर नहीं है तो क्वेश्चन टैग में आपकी आवाज हाई हो जाएगी। थोड़ा क्लियर है? चलिए प्रैक्टिस आप खुद से करें, वीडियो को पॉज कर करके खुद से करना है। चलिए देखते हैं। आई शुडंट टॉक इन द लाइब्रेरी, आंसर बताएं। चलिए किया, देखते हैं। शुड आई, क्या हो जाएगा? शुड आई, क्योंकि शुडंट है, नेगेटिव है स्टेटमेंट, तो आपका जो क्वेश्चन टैग होगा पॉजिटिव फॉर्म में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जॉन वॉज इल येस्टरडे, जॉन वॉज इल येस्टरडे, तो वाजंट ही, क्या जाएगा? वाज नॉट ही। चलिए नेक्स्ट। इट इज अ ब्यूटिफुल हाउस, इट इज अ ब्यूटिफुल हाउस, इज नॉट इट, क्या जाएगा? इजंट इट, इजंट इट। नेक्स्ट। द ट्रेन गोज एट 12 o'clock, ट्रेन गोज एट 12 o'clock, ट्रेन गोज, अब ध्यान से देखो, गोज आया है ना, यानी सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो डू या डज आएगा? डजंट इट, क्या आएगा? डजंट इट। वो डिसाइड करता है यहाँ का सब्जेक्ट, यहाँ है ट्रेन, तो ट्रेन के साथ डू नहीं आएगा, डजंट आएगा। डज आता है तो डज नॉट इट, डजंट इट आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। देयर आर नॉट मैनी काउज ऑन द फील्ड, देयर आर नॉट, आरंट आया, आर नॉट, तो आर देयर आ जाएगा, क्योंकि आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए, आर देयर आएगा। चलिए आर देयर। They didn't eat anything, they didn't eat anything, did they? क्योंकि did आया है तो ऑब्वियसली did आएगा ही आएगा, और अगर यहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती, पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, तो भी यहां पर did not आता। क्लियर है? Did they? Next. You would like to finish now, want you, wouldn't, wouldn't का क्या हो जाएगा? Want, W-O-N-T, want you. Next. The party will begin soon, पार्टी जल्दी शुरू हो जाएगी, the party will का would हो जाएगा, wouldn't it, क्या आएगा? Want it, क्या? Want it. You have bought a dress, have not you, या haven't you? We don't have to bring a camera, don't, है ना, don't. Do we, क्या आएगा? Do we.
चलिए, अगर आपको वीडियो को पसंद आया है, कंटेंट समझ में आया है, देन वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।